जय माता दी दर्शकों। महागौरी की महिमा अपार है। यह परम कल्याणकारी है। महागौरी पाप नष्ट करती हैं, अलौकिक सिद्धियों का वरदान देती हैं। देवी के स्वरूप की मुद्रा बहुत ही शांत है। इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा 16 अप्रैल को होगी। इस दिन अष्टमी तिथि कन्या पूजन भी होगा। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी की महिमा अपार है। ये परम कल्याणकारी है। महागौरी पाप नष्ट करती है, अलौकिक सिद्धियों का वरदान देती हैं। देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा 16 अप्रैल को यानी कल होगी। इस दिन अष्टमी तिथि का कन्या पूजन भी होगा। अष्टमी तिथि की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दर्शकों, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कौन है माँ महागौरी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव प्राप्ति के लिए माँ गौरी ने कठोर तप किया था। इस तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया था। महादेव के दर्शन के बाद ही देवी का शरीर अत्यंत गौर हुआ था, तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। ऐसा माना जाता है माता सीता ने भी श्री राम की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की है और श्वेत रंग में इनका ध्यान अत्यंत लाभकारी होता है। कब है अष्टमी तिथि? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अप्रैल को रात 12:11 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 16 अप्रैल को रात 1:23 पर होगा। उदया तिथि के चलते चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का व्रत पूजन 16 अप्रैल को किया जाएगा। माँ गौरी की पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर पीले वस्त्र धारण करके माँ गौरी की पूजा का संकल्प लें। माँ के सामने दीपक जलाएं, ध्यान करें। इनको पूजा में सफ़ेद और पीले रंग के फूल अर्पित करें। पूजन में माँ के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद देवी को हलवा, चने, पूरी, फल और मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। महागौरी का प्रसाद। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा में उनके प्रिय भोग का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन महागौरी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अष्टमी पर कन्या पूजन विधि। चैत्र नवरात्रि न सिर्फ व्रत उपवास का पर्व है, बल्कि यह नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी त्यौहार है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर कन्या पूजन से एक दिन पूर्व ही उनके घर जाकर निमंत्रण देना चाहिए। आप 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नवदुर्गा के सभी नामों की जयकारे लगाएं। फिर इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाएं। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से उनके पैर स्वच्छ पानी से धोएं। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी दुर्गाओं रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। आप इन्हें हलवा, चना, पूरी और मिठाई दे सकते हैं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। इस बार नवरात्रि में अष्टमी के कन्या पूजन के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 7:51 से सुबह 10:41 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। इन दोनों शुभ मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी पर धन प्राप्ति के लिए आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आपके घर में साल भर धन की कमी ना हो, आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। इसके लिए नवरात्रि पर अष्टमी तिथि पर कटोरे में चांदी का एक सिक्का रखकर माँ गौरी को अर्पित करें। इसके बाद माँ गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्के को धोकर सदैव के लिए अपने पास रख लें। ऐसा अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। अष्टमी तिथि के दिन देवी को भोग जरूर लगाएं। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बतासे के साथ
सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। शनि मुक्ति के लिए करें जरूर से ज़रूर पूजा कि अष्टमी और नवमी पर शनि का प्रभाव रहता है, इसलिए आप माँ दुर्गा की पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन जरूर करें। अष्टमी तिथि पर कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत का समापन होता है। अंतिम दिन हवन होता है, तो अष्टमी के दिन हवन करना बहुत ही शुभ रहता है। कन्या भोजन जरूर कराएं। संधि पूजा, इस दिन माता रानी की प्रातः आरती, दोपहर आरती और संध्या आरती और संधि आरती करें। संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ पर करते हैं। लाल चुनरी माता रानी को जरूर अर्पित करें। आरती के दौरान पूजा के समय 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को जरूर अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें, चाहे तो मंदिर में गुंबद लगवा सकते हैं। शनि से मुक्ति के लिए अष्टमी नवमी पर शनि का भी प्रभाव रहता है, इसलिए इस दिन अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और माता रक्षा करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार सामग्री भेंट अवश्य करें। इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं अष्टमी तिथि के दिन, तो माता रानी की कृपा सदैव सर्वदा के लिए आपके ऊपर रहती है। माँ अपना आशीर्वाद आप पर लुटाती हैं। दर्शकों, इस वीडियो में जो भी उपाय बताए गए हैं उनको अष्टमी तिथि पर आप जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।